नमस्कार दोस्तों। अरमान, इसरार खान, मोहम्मद शुएब, वसीम रजा, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अनीस, बकार, मुस्तकीम, शिवानी, गोविंद कुमार और ऐसे कुछ और लोग। ये वो लोग हैं जो दिल्ली के फरिश्ते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मालवीय नगर इलाके में अवैध तरीके से चल रहे एक होटल में लगी भयंकर आग के बाद कई लोगों की जानें बचाई। किसी ने अपनी जान को जोखिम में डाला, किसी ने आग में झुलसे लोगों को किसी तरह से निकाला, किसी ने भयंकर आग और धुएं से जब लोगों का दम घुट रहा था और खिड़की से जान जोखिम में डालकर होटल में फंसे लोग कूद रहे थे या कूदने की तैयारी कर रहे थे, तो नीचे गद्दे बिछाए, अपनी दुकान से दौड़कर गद्दे चादर बिछाकर उन लोगों को कहा कि आप नीचे कूद सकते हो और नीचे खड़े रहे ताकि वो कूदे तो सुरक्षित रहें, कुछ नुकसान भी हो, कुछ जख्म भी हो, जान बच जाए। दिल्ली सरकार, एमसीडी, टूरिज्म डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस, इन सबकी नाकामी, इन सब की मिलीभगत, इन सब की लापरवाहियों पर बात करने के बाद लगा इनकी भी बात की जानी चाहिए। ये लोग अगर ना होते और इन लोगों ने जिस तरह से मुस्तैदी दिखाई वो मुस्तैदी ना दिखाई होती तो जहां 21-22 मौतें हुई है वहां कुछ और मौतें हो सकती थी। अभी भी कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं, जख्मी हैं, लेकिन वो बचे तो इसलिए बचे क्योंकि ऐसे लोग वहां थे। एक एक करके मैं संक्षिप्त में इन सब की कहानी बताना चाहता हूं ताकि अच्छे लोगों की कहानी भी दुनिया में जाए, फरिश्तों की कहानी भी जाए, पता चले कि ऐसे लोग भी होते हैं। और ऐसे लोग भी वहां थे जो सिर्फ वीडियो बना रहे होंगे, रील बना रहे होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक और वायरल करने के लिए, लेकिन ये लोग थे जो रील बनाने में नहीं लगे थे, जो दरअसल लोगों को बचाने में लगे थे। अरमान, मैंने बहुत जगह जो खबरें देखी, तलाशी, ये अरमान है। पता चला कि अरमान की दुकान उसी जो होटल है जो अवैध तरीके से चल रहा था, 6 रूम की परमिशन थी, 26 कमरे बना दिए गए थे, किसी भी तरह की फायर फाइटिंग से लेके कोई भी वहाँ इंतज़ाम नहीं था। लेकिन अरमान की वहीं सामने, होटल के सामने गद्दे की दुकान थी। सुबह अरमान को 8:20 पर फ़ोन आया कि उनकी दुकान के सामने होटल में भीषण आग लग गई है। फ़ोन करने वाले ने उन्हें आग से दुकान का सामान बचाने की सलाह दी। अरमान वहाँ भागे भागे पहुँचे, सामने का जो मंजर था वो देखकर रुक गए। फिर होटल के ग्राउंड फ्लोर से उठती आग की लपटों को देखकर उनके दिमाग में अब चीख पुकार मची थी, अफरा तफरी थी। तो अरमान ने क्या किया कि तुरंत प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल किया और अपनी दुकान के सभी गद्दे निकलवाने शुरू किए और 20-25 गद्दे अरमान ने अपने और उनके दोस्त थे जिनके नाम ले रहा हूँ उन सब के सहयोग से सड़क पर बिछा दिए, उन खिड़की या उन शीशों के पास, दूसरी तीसरी चौथी मंजिल से, जहाँ लगता था कि जहाँ से लोग कूद रहे हैं, कूदने की कोशिश कर सकते हैं। और उसके बाद बिछा दिए। 7 लोग ऊपर से नीचे कूदे, 7 की जान बच गई उन्हीं गद्दों पर। और उस वक्त किसी ने नहीं सोचा कि गद्दों का नुकसान होगा, दुकान का नुकसान होगा। अरमान ने अपनी दुकान की सारी चादरें भी मंगाकर लोगों को दे दी। उन्हीं चादरों की मदद से घायल लोगों को जली हुई बॉडीज को भी लाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। और उसके बाद मुश्किल वक्त में सब लोगों ने सहयोग दिया। अरमान ने कहा कि लोग मेरे नुकसान की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अल्लाह ने आज मुझे कुछ जिंदगियां बचाने की जिम्मेदारी दी है। इसी तरह से मैं देख रहा हूं कहानी शुएब की। मोहम्मद शुएब, जो मोहम्मद शुएब और उनके साथी वहां मसीहा बनकर पहुंचे। धुएं से दम घुटने की वजह से 10 लोग बेजान होकर गिर चुके थे। किसी ने सीना दबाकर सीपीआर दिया, दिल की धड़कन बढ़ाने की कोशिश की। किसी ने मुंह से ऑक्सीजन देकर उनकी अपनी सांसें उनके फेफड़ों में भर दी। और इस जद्दोजहद की वजह से भी 2-4 जानें, अखबार में तो खबर आई 6-7 जानें बची और जिंदगी वापस लौटी। और ये उस वक्त था जब होटल का बेसमेंट और ऊपर, नीचे से ऊपर तक आग लगा हुआ था। लोहे का पिंजरा कहें, चारों तरफ आग, और उसके बाद जान भी जोखिम में जा सकता था। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता शटर और जाल सब जगह लगा था। और बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने कहा, वहाँ चीख पुकार मची थी। और उसके बाद भी
इसरार खान और उनके साथी मोहम्मद शोएब, इन लोगों ने जालनुमा शटर को हटाया और उसके बाद 7 लोगों को वहाँ से बाहर निकाला, जिसमें 3 विदेशी नागरिक भी थे। वसीम रजा के बारे में देख रहा हूँ कि मैक्स हॉस्पिटल में काम करते हैं। उनके अनुभव ने भी संजीवनी का काम किया। उन्होंने डॉक्टरों की समझ और जज्बे से जो उन्होंने सीखा होगा, विदेशी नागरिकों की सांस लौटाने की कोशिश की और किसी तरह से उन्होंने भी बहुत मशक्कत की। मोहम्मद शोएब के बारे में देख रहा हूँ कि विदेशी जोड़ा एक उन्हें मिला जो मौत के बहुत करीब पहुंच चुका था। उन दोनों ने कमरे के फर्श पर लेटकर खुद को धुएं के गुब्बार से बचाए रखा और शोएब उन तक पहुंचे और उनकी घबराई हुई आंखों में उन्होंने जिंदगी की चमक देखी और किसी तरह से बाहर लेकर आए। इसी तरह से अलग अलग लोगों की खबरें मैं देख रहा हूँ। और तब सोचिए कि ऐसे लोग मसीहा बनकर, फरिश्ते बनकर ऐसे वक्त में होते, और नाम पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के नाम वालों को लेकर देश में बहुत बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है, नफरती ब्रिगेड की, जिन्हें इन नामों से ही नफरत है। इसी में खबर देख रहा हूं, मुस्तकीम भी मदद के लिए इस अभियान में लगातार जुटे रहे। उन्होंने बताया कि उनके घर से ही होटल से उठता हुआ धुएं का काला गुबार दिखाई दे रहा था। मदद की पुकार थी, लोग चीख चिल्ला रहे थे। उसके बाद वहां पहुंचे, होटल के अंदर गए, लोगों को, घायलों को निकालने में जुट गए। उनके साथी अनीस ने बताया कि घर में सो रहे थे, तभी उन्हें भी पता चला, वो भी भाग कर आए। और इस तरह से इन लोगों ने किसी तरह से जो मेन गेट था उसको तोड़कर किसी ढंग से अंदर जाने का रास्ता बनाया और लोगों को निकालने में मदद की। और कई लोग बेहोशी की हालत में थे, कुछ विदेशी नागरिक भी थे। उसी में अफजल की खबर देख रहा हूँ, अफजल की कहानी कि मोहम्मद अफजल ने बताया कि जब भागकर पहुंचे तो देखा आग रेस्टोरेंट एरिया में लगी थी। होटल में आने जाने का एक ही रास्ता था। लोग शीशों पर अपने हाथ मार रहे थे, किसी तरह यहाँ से बचा लो। हमने उन्हें शीशे तोड़कर बाहर आने को कहा, लेकिन टफन ग्लास था, टूट नहीं पा रहा था। नीचे से लोग पत्थर भी मार रहे थे, उधर से भी शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। गद्दे नीचे डाले जा चुके थे। जान बचाने के लिए और लोग तरह तरह की कोशिशें कर रहे थे। और उसके बाद मोहम्मद अफजल के साथी मोहम्मद अनीस भी बचे, इस काम में लगे थे। फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी। तब हम अंदर दाखिल हुए। सबसे पहले हमें एक लड़की की जली हुई बॉडी मिली जो यहाँ रिसेप्शन पर बैठती है। बेसमेंट में वहाँ 6-7 बॉडी मिली, सब कुछ जल चुका था और बॉडी को निकालने में इन्होंने मदद की। उसी तरह से इसरार खान की भी कहानी है। ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने जांबाजी दिखाई और बचाने की कोशिश की। इसरार खान के हवाले से मैं देख रहा हूँ कि इसरार के फ़ोन की घंटी बजी तो उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि दूसरी तरफ उनका भाई नहीं बल्कि मौत की दस्तक खड़ी है। भाई ने होटल में आग लगने की सूचना दी। इसरार दोस्तों के साथ दौड़ पड़े। जब वहाँ पहुँचे तो मंजर शमशान जैसा था। होटल आग की लपटों में तब्दील हो चुका था। लोग फंसे थे, खिड़की से चीख पुकार मची थी जो मैंने कहा। और उसके बाद इसरार ने कम वक्त था, बेसमेंट में फंसे 7 लोगों को बाहर निकाला। जब हम दूसरी और तीसरी मंजिल पर फंसे लोगों को खींच रहे थे, रूह कांप गई। आग की तपिश से उनकी खाल इतनी जल चुकी है कि लोगों की झुलसी हुई त्वचा हमारे हाथों में चिपक रही थी। ये भी बताया, इनमें से वसीम ने बताया कि धुएं से आग जल रही थी, साफ दिख नहीं रहा था। इसके बाद भी लोगों ने CPR दिया। गद्दों की बात तो मैंने की कि कैसे अरमान ने दुकान के सारे गद्दे निकाल कर रख दिए। ऐसी कहानी, जैसे एक शिवानी, एक बच्ची है, उसकी भी कहानी छपी है। एक मुस्तकीम लड़का है जिसकी बात मैंने शायद की अभी। शिवानी के हवाले से खबर छपी है कि कैसे उसे चीख पुकार से पता चला कि वहाँ होटल में आग लगी है। वो गली में पहुँची, पूरा होटल धुएं से घिरा हुआ था। शिवानी का का घर होटल के सामने वाली गली में है। शिवानी ने भी नीचे गद्दे बिछाने और अपने भाई सत्यम के साथ उसमें मदद की। गद्दे उठा कर लाने में, जो जहाँ से कपड़े, गद्दे, चादरें मिल रही थी उसको वहाँ बिछा रहे थे। उसके अलावा कुछ पुलिस वालों का जिक्र है, देशराज, दिनेश कुमार और राजवीर, कि कैसे हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार ने आसपास से सीढ़ी मंगाई, हथौड़ा लेकर ऊपर चढ़े, खिड़कियों के शीशे तोड़े, अंदर भरा धुआं ताकि निकल सके। उसी तरह से हेड कांस्टेबल देशराज ने बताया कि और 1-2 कांस्टेबल कैसे मदद कर रहे थे। कांस्टेबल राजवीर और करतार वहाँ कैसे काम कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानियाँ हैं। अब ये वो लोग हैं जिनकी कहानियाँ कुछ अखबारों में छपी है और वो पढ़कर इन सब के बारे में सोचने लगा कि
अगर इन सब लोगों ने जो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया या जिस तरह से अपनी दुकान के गद्दे लेकर वहां नीचे बिछाया, त्वरित जल्दबाजी में जो कुछ कर सकते थे किया, और जब फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी बाहर से, तब उसके बाद उस अंदर धुआं भी होता है, बहुत तरह का सफोकेशन भी होता है, बॉडीज है, और उसमें अंदर जाके जो जली हुई बॉडी या जो लोग जिनमें लगता था कि उनमें जान बाकी है, सांस बाकी है, उनको किसी तरह से निकाल कर लाना। तो ऐसे लोग दरअसल फरिश्ते हैं, और अखबारों में एक दिन खबर छपी, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जिन्हें इन्होंने बचाया है, जिन लोगों को भी, उन्हें जिंदगी भर, उनके लिए अगर उनकी जिंदगी बची उस भयंकर आगजनी में जिसमें 21-22 लोगों की मौत हुई, तो जिंदगी भर शुक्रगुजार होंगे इन लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें बचाने के सारे इंतजाम किए, इतनी मशक्कत की। तो मुझे लगा कि ये बात भी आप तक पहुंचनी चाहिए कि ऐसे लोग होते हैं, जब कोई आफत होती है, कहीं आगजनी होती है, कोई प्राकृतिक आपदा, कोई ऐसी नौबत, तो लोग फरिश्ते बनकर आते हैं। एक तस्वीर मैं देख रहा हूँ, अरमान और उसके दोस्तों के साथ 7-8 दोस्त खड़े हैं, और ये वो लड़के हैं जिन्होंने, अरमान और शुएब और मोहम्मद इसरार खान, मुस्तकीम, मोहम्मद अनीस, वकार, और इन लोगों ने, मोहम्मद अफजल, वसीम रजा, जिन लोगों ने वहाँ मुस्तैदी दिखाई। तो बहरहाल इन सबको सलाम है, सैल्यूट है, और इसी तरह की इंसानियत अपने भीतर जिंदा रखनी चाहिए। ऐसे मौक़ों पर ऐसे इंसान ही जानें बचाते हैं, ज़िंदगियां बचाते हैं, और कुछ लोगों को ताउम्र संताप न मिले उससे राहत दिलाते हैं। बहरहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इससे पहले एक बात मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि जितनी कहानियां आई हैं बीते 24 घंटे में आगजनी के बाद से, जितनी खबरें आ रही है, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि किस तरह से दिल्ली पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार का टूरिज्म डिपार्टमेंट, एमसीडी, इन सब लोगों की लापरवाही से वहां 1-2 नहीं, दर्जनों गेस्ट हाउस एक खास इलाके में चल रहे हैं, और जिन्हें 6 रूम का परमिशन था वो 26, 22, 25, 20 रूम चला रहे थे। जिनके लिए सिर्फ तत्काल में टी स्टॉल का लाइसेंस मिला था, वो बाकायदा रेस्टोरेंट चला रहे थे बेसमेंट में कमरे बने थे। और अब हर तरह की कार्रवाई, एक्शन की बात हो रही है कि लाइसेंस रद्द कर देंगे, लाइसेंस की जांच हो रही है, फायर सेफ्टी की जांच हो रही है। लेकिन ये सब अगर होता, ये रेगुलेशन जो कायदे कानून के हिसाब से चीज़ें चल रही होती, तो इतनी मौतें नहीं होती। तो चलिए देखते हैं कि अगले 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में क्या कुछ ऐसी व्यवस्था होती है कि आगे 2 महीने जो गर्मी के महीने हैं, इसमें ऐसी आगजनी की दूसरी घटना या इस तरह की त्रासद खबर ना आए। फिलहाल नमस्कार।